हनुमान जी की दिव्य उधारी। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात सब गए, हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। ये जो खड़ा है ना, वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पर, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि प्रभु राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता। मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी है और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी, मुद्री लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगमय जेवारी। अई कहें सुधी सोच हरें, तन से मन से होई जाएं उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सकें ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तय मम प्रिय लक्ष्मणते दूना, तो फिर यदि मैं दो पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए, प्रभु हनुमान को तो बस यही दो पद चाहिए, हनुमत सम नहीं को बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूं उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले लें हमेशा हनुमान जी के कर्जदार ही रहेंगे। जय श्री हनुमान जी महाराज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड फॉलो और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।